मिडल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। खबर सऊदी अरब से है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश अब अमेरिका के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग II खरीदने की तैयारी में है। अगर ये डील फाइनल होती है तो सऊदी अरब ऐसा पहला अरब देश होगा जिसके पास ये स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। वही विमान जिसे अब तक सिर्फ इजराइल जैसे चुनिंदा देशों को दिया गया है। लेकिन ये डील सिर्फ एक हथियारों की डील नहीं, बल्कि इसमें छिपे हैं कई राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य संकेत जो पूरे मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान की मुश्किल भी बढ़ा दी है। पूरे मुद्दे पर हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इन दिनों सऊदी अरब के उस अनुरोध पर विचार कर रहा है जिसमें उसने 48 F-35 फाइटर जेट्स की खरीद की इच्छा जताई है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है, 18 नवंबर को अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। और ठीक उनके दौरे से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने अरबों डॉलर के इस सौदे को मंजूरी की प्रक्रिया में डाल दिया है। अगर सब कुछ योजना के तहत सही हुआ तो ये सऊदी और अमेरिका रक्षा साझेदारी का सबसे बड़ा अध्याय साबित हो सकता है। इस डील की शुरुआती चर्चा 2025 के मई महीने में शुरू हुई। अब ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब को 142 अरब डॉलर के विशाल डिफेंस पैकेज को मंजूरी दी थी। उस पैकेज में मिसाइल डिफेंस, एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन, मरीन सिक्योरिटी और स्पेस डिफेंस जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे, लेकिन F-35 का जिक्र कहीं नहीं था। दरअसल सऊदी अरब पिछले कई सालों से इस विमान को खरीदना चाहता है। सऊदी की रॉयल सऊदी एयरफोर्स पहले ही खाड़ी की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स मानी जाती है। इसके पास F-15SA, यूरोफाइटर टाइफून और पनाविया टोर्नाडो जैसे जेट्स पहले से मौजूद हैं। फिर भी MBS चाहते हैं कि देश की एयरफोर्स को 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों से लैस किया जाए, यानी ऐसे फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार से गायब हो सके, स्टेल्थ मिशन चला सके और एक साथ हवा और जमीन दोनों पर वार कर सके। सऊदी अरब ने इस साल की शुरुआत में ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजकर कहा कि वे लॉकहीड मार्टिन की F-15 सीरीज खरीदना चाहते हैं। अब पेंटागन के नीति विभाग ने कई महीनों तक इस प्रस्ताव पर काम किया है और ये मामला अब रक्षा सचिव स्तर तक पहुंच चुका है। F-35 लाइटनिंग II को दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। ये विमान रडार से बचने की क्षमता रखता है, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मिसाइल हमले कर सकता है और इसमें इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम भी है जो पायलट को रियल टाइम बैटल डेटा देता है। इजराइल के पास अभी तक इस विमान की कई स्क्वाड्रन है और वो मिडिल ईस्ट का अकेला ऐसा देश है जिसके पास ये तकनीक मौजूद है। इजराइल ने F-35 का एक कस्टम वर्जन भी तैयार किया है जिसे F-35I एडर कहा जाता है। अगर सऊदी अरब को ये विमान मिलता है तो ये मिडिल ईस्ट की पूरी सैन्य तस्वीर को बदल सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे विशाल पहलू की, इजराइल की। अमेरिका की पारंपरिक नीति यही रही है कि वो मध्य पूर्व में किसी भी देश को ऐसा हथियार न दे जिससे इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज कमजोर पड़े। यानी अमेरिका ये सुनिश्चित करता है कि इजराइल के पास हमेशा तकनीकी रूप से सबसे एडवांस सिस्टम हो। इसलिए जब सऊदी ने F-35 की मांग की तो वॉशिंगटन में सवाल उठे कि क्या ये डील इजराइल की बढ़त को खतरे में डाल सकती है। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने इसका एक उपाय भी निकाल लिया। ये डील अब्राहम समझौते यानी अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ी हुई बताई जा रही है। दरअसल ट्रंप प्रशासन सऊदी से ये शर्त रख सकता है कि अगर सऊदी अरब को F-35 जेट चाहिए तो उसे इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने होंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और कजाकिस्तान के भी अब्राहम रिकॉर्ड में शामिल होने की बात सामने आ रही है। जहां कजाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता देने के लिए हामी भरती है, वहीं पाकिस्तान के लिए ये गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान शुरुआत से फिलिस्तीन का साथ देता आया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इजराइल के लिए मान्य नहीं है ऐसा लिखा होता है। तो क्या कर्ज में डूबा पाकिस्तान डॉलर के लालच में ट्रंप के दबाव में आकर और इजराइल को मान्यता दे सकता है? ये देखने वाली बात होगी। ये वही रास्ता है जिस पर पहले UAE चला था, जिसने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए और बदले में F-35 डील की मंजूरी पाई। लेकिन सऊदी अरब अब तक ये साफ कह चुका है कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन को लेकर 2 स्टेट सॉल्यूशन पर सहमत नहीं होता तब तक वो सामान्यीकरण नहीं करेगा। यानी फिलहाल ये डील कूटनीतिक रस्साकशी में अटकी हुई है। इस सौदे का असर सिर्फ सऊदी और अमेरिका तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे वेस्ट एशिया की राजनीति पर पड़ेगा, खासकर ईरान, तुर्की और इजराइल के बीच शक्ति संतुलन पर। वर्तमान में पूरे वेस्ट एशिया में केवल इजराइल के पास F-35 है। उसने लॉकहीड मार्टिन से पहले 50 विमान खरीदे थे और 2023 में 25 और ऑर्डर दिए थे। इससे उसकी सैन्य श्रेष्ठता कायम है। अगर सऊदी को भी ये विमान मिल जाता है तो इजराइल की हवाई बढ़त पर सवाल खड़े होंगे
और ईरान को भी क्षेत्रीय स्तर पर नया खतरा महसूस होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सौदा ईरान को और ज्यादा हथियारों की दौड़ में आगे धकेल सकता है, जिससे मध्य पूर्व में एक नई आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। इजराइल के प्रमुख अखबार जेरूशलम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस डील पर चिंता भी जताई है। इजरायली रक्षा विश्लेषक योना जेरेमी बोब ने लिखा है कि भले ही सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी है और ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय गठबंधन में शामिल है, लेकिन उसने बीते कुछ सालों में रूस, चीन और यहाँ तक कि ईरान से भी संबंध सुधारने की कोशिश की है। इजराइल की चिंता यह है कि अगर सऊदी को F-35 मिल जाता है तो उसने किसी भी रूप में इसकी तकनीक चीन या रूस के साथ साझा कर दी तो इससे इजराइल की सुरक्षा रणनीति कमजोर पड़ सकती है। इसलिए इजराइल रिपोर्टेडली अमेरिकी कांग्रेस के भीतर लॉबिंग कर रहा है कि ये डील मंजूर न हो। पिछले साल ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि अगर अमेरिका ने F-35 देने से इनकार किया तो सऊदी अरब तुर्की से कान स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीद सकता है। कान तुर्की का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम है जिसे सऊदी अरब ने बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखा है। लेकिन अगर अमेरिका से मंजूरी मिल गई तो सऊदी कान प्रोजेक्ट को किनारे कर पूरी तरह से अमेरिकी F-35 पर दांव लगा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस डील को हरी झंडी देंगे। ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब को हमेशा एक रणनीतिक साझेदार मानता रहा है। तेल, ईरान विरोध और हथियारों के बाजार, इन तीनों मोर्चों पर दोनों देश करीब हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और MBS की मुलाकात इस सौदे को अंतिम रूप दे सकती है, लेकिन इसे अभी भी 3 चरणों से गुजरना है। पहला, कैबिनेट की स्वीकृति, दूसरा, राष्ट्रपति की मंजूरी और तीसरा, अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक सूचना, यानी मंजूरी की राह अभी लंबी है। अगर ये डील हो गई तो क्या होगा, ये एक वाजिब सवाल है। अगर ये डील साइन हो जाती है तो सऊदी अरब का नाम इतिहास में दर्ज होगा। वो पहला अरब देश बनेगा जिसके पास F-35 जैसे अत्याधुनिक जेट्स होंगे। इससे सऊदी के एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ेगी और अमेरिका के साथ उसका रणनीतिक रिश्ता और गहरा होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि इसे मिडिल ईस्ट का सामरिक संतुलन हिल सकता है। इजराइल को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी और ईरान तथा उसके सहयोगी समूह जैसे हिजबुल्लाह पर सैन्य दबाव बढ़ेगा। और अगर ये डील रुक गई तो इसका क्या संकेत जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर ये डील कांग्रेस या राजनीतिक विरोध के कारण रुक जाती है तो इसका संदेश ये जाएगा कि अमेरिका अब भी इजराइल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और सऊदी अरब का रुख तब शायद चीन या रूस की तरफ और झुक सकता है, क्योंकि MBS पहले से मल्टीपोलर विदेश नीति अपना रहे हैं। तो कुल मिलाकर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच F-35 जेट्स का सौदा सिर्फ एक हथियार की डील नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। ये सौदा आने वाले समय में ये तय करेगा कि अरब वर्ल्ड की शक्ति संतुलन किसके हाथ में होगी, अमेरिका और उसके सहयोगी के या फिर उन देशों के जो धीरे धीरे पश्चिमी गठबंधन से दूर जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए कड़क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।